सबसे पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, आशीर्वाद क्या होते हैं और परमात्मा हमें आशीर्वाद दे रहा है या नहीं दे रहा है। कुछ आशीर्वाद हम परमात्मा के एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें दिखते हैं, और जो नहीं दिखते, जो हमारी समझ में नहीं आते, हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं या परमात्मा को कर्ज करने लगते हैं, कोसने लगते हैं कि परमात्मा तूने मुझे क्या दिया, तूने तो मुझे साइकिल के लायक बनाया है और ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, और वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। वाह, और तूने मुझे क्या बना दिया। तेरे अंदर तू अन्याय करता है परमात्मा, आप कोसने लगते हो परमात्मा को। आपने कभी नहीं जाना दो तरीके की ब्लेसिंग्स होती हैं। एक होती है जो दिख रही है, जो अच्छे रूप में आ रही है। एक होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ओके, जो छुपी हुई ब्लेसिंग आती है, जिसका जो रैपर है वो तो बड़ा गंदा सा लगता है, ओके, लेकिन अंदर ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, परमात्मा को गाली बकने लगते हो। आपने कभी जाना परमात्मा आपको अगर कष्ट दे रहा है, आपको दुख दे रहा है या कुछ भी आपको दे रहा है, परमात्मा दे रहा है ना, तो वो परमात्मा प्रसाद के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता। परमात्मा आशीर्वाद देना जानता है और उसे कुछ नहीं आता। वो किसी को कष्ट कैसे दे सकता है, राक्षस थोड़ी ना है। तो जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है ना, आपका पिता, वो आपको केवल अच्छी ही चीज़ें दे सकता है, आपको आशीर्वाद ही प्रदान कर सकता है। तो इसलिए आप गलत समझना बंद कर दो। और जो आपको लगता है कि वो ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो वो चांदी की चम्मच लेके जो पैदा हुआ है वो वृक्ष नहीं बन सकता, दूसरों को शेड नहीं दे सकता, दूसरों को छाया नहीं दे सकता। कोई धूप में जलता हुआ उसकी छाया में ठंडा नहीं हो सकता, ओके। वो आपको वृक्ष बनाना चाहता है, वो भी ऊंचा बनेगा, लेकिन बेल बेल को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सहारे की। वो भी लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन उसे बांधना पड़ता है, उसे सहारे देने पड़ते हैं। आप चाहो कि आप बेल के पास जाके आप ठंडक पालो या वो आपको शेड दे दे, आपको कुछ दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रूट्स बड़े बड़े वृक्ष में ही लगते हैं, फ्रूट्स छाया भी वो ही देते हैं जो फ्रूट्स देते हैं, ओके। तो भगवान आपको वृक्ष बनाना चाहता है, और किसी को भी वृक्ष बनाने से पहले उसे तपाया जाता है। जैसे कोई बीज होता है ना, तो बीज को कितना संघर्ष करना पड़ता है। बीज के साथ क्या क्या करता है परमात्मा, प्रकृति क्या क्या करती है बीज के साथ, तो उसे अंधेरे में रखती है। जब आप बोते हो बीज को, बीज पृथ्वी के अंदर उसे कुछ भी रोशनी नहीं मिलती, अंधेरा मिलता है, अंधकार, ओके। उसे कितना हाई टेम्परेचर मिलता है, दबाव मिलता है मिट्टी का, इसका उसका, सारे दबाव की वजह से वो बीज फूटता है और जो एक वृक्ष बन जाता है, जो दूसरों को छाया भी देता है। तो कंपेयरिंग करना बिल्कुल बंद कर दो। कुछ ब्लेसिंग्स तो आपको दिख रही हैं, कुछ ब्लेसिंग छुपी हुई आती हैं। जिस प्रकार से एक स्टोरी है कि एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था वो, तो उसका एक वजीर था। वो वजीर के बिना कहीं नहीं जाता था, जो उसका एक बिल्कुल समझ लो उसका फ्रेंड, ओके, उसके बिना कभी नहीं जाता था। लेकिन उसकी एक आदत थी उसके वजीर की, वो ना हर चीज़ में यही बोलता था कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो परमात्मा की मर्जी, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो ये बोलता है, राजा को भी अच्छा लगता था कि भगवान को मानता है, वजीर की आदत अच्छी लगती थी। एक बार क्या होता है, वो जो राजा था ना, वो अपने बैट से ही थोड़ा, मतलब प्रम्पी राजा था, मतलब थोड़ा मोटा राजा था, क्योंकि ही वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून ना, तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा राजा था। तो वो बैट से गिर पड़ता है, तो वो चीखने लगता है, उसके कहीं पैर वगैरह में चोट लग जाती है। सारे के सारे डॉक्टर्स वगैरह जो भी थे उस महल में, सब हाजिर हो जाते हैं, सब आते हैं और सब सिंपैथी दिखाने लगते हैं राजा को क्या हुआ, और सब ट्रीटमेंट करने लगते हैं उनका, उसका, राजा का। तभी वो भी आता है वजीर, वो कहता है कि कॉल माई मिनिस्टर, मेरे वजीर को बुलाओ, ओके, मेरे एडवाइज़र को बुलाओ। वो कहाँ है, उसके बिना वो अपने आप को अधूरा मानता था, वजीर को बुलाया जाता है, वजीर आता है, कहता है कि तो वो राजा बोलता है वजीर को देख के, मेरे साथ देखो क्या हो गया। कहता है अच्छा ही हुआ, परमात्मा की मर्जी है, अच्छा ही हुआ। अब तो राजा को बड़ा बुरा लगता है, यार मेरे तो टांग टूट गई और ये कह रहा है अच्छा हुआ। ऐसा क्या अच्छा हुआ, ये तो मतलब सही नहीं है, ये तो मतलब ऐसे लगता ही है जब आप वजीर ऐसे बोले राजा के लिए कि अच्छा ही हुआ। तो राजा क्या करता है, अपने सैनिकों को बुलाता है, अपनी सेना को बुलाता है, कहता है कि इसे अरेस्ट कर लो, मतलब ये राजा के चोट लगी है और ये अपने राजा को ही बोल रहा है कि अच्छा हुआ, इसमें इसे क्या अच्छाई दिख रही है, इसको अरेस्ट कर लो। उसे डाल दिया जेल में, अपने उसके वजीर को, राजा के। और राजा कई दिन से बेड पे था। राजा ने कहा यार मैं तो टहलता हूँ, उसे अपने वजीर की याद आई, लेकिन वो तो जेल में था, जेल में डलवा दिया था उसने, कारागृह में डलवा दिया था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं, वो क्या सोचता है कि मैं अकेला नहीं जा सकता कहीं, मैं अकेला ही शिकार के लिए निकलता हूँ,
घोड़े पे किसी तरीके से बैठा, लंगड़ा के चला, और क्या होता है, वो शिकार के लिए जाने लगता है। ओके, और जख्म भी काफ़ी भर चुका था उसका। तो वो जा रहा था, जंगल गया, शिकार वगैरह किया, लेकिन ना राजा रात को भटक गया। मतलब उसे शिकार करते करते शाम हो गई, शाम से दिन छिप गया, मतलब कहने का सनसेटिंग का टाइम हो गया। तो उसे कुछ चमक भी नहीं रहा था, और दूर दूर तक जंगल, उसे अपने महल भी पहुंचना था। तो उसने कहा क्या करूं, अब वो जा भी रहा था। तो वो क्या देखता है सामने से, मतलब एक ट्राइब आ रहा था, वो जो होता है जिनका समूह, क्या आदिवासियों का समूह, जो जंगली होते हैं ना, जो नरभक्षी होते हैं, आदमी को भी खा जाते हैं वो। तो वो आ रहा था कहीं से, खूब चीखता हुआ, हा हा वो करता हुआ आ रहा था। उसने राजा को कैप्चर कर लिया, ओके, पकड़ लिया राजा को कि चल। और उनका कुछ रूल होता होगा उस समूह का, सब नाचते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक शिकार मिल गया उन लोगों को। राजा बेचारा बड़ा अफ्रेड था, डरा हुआ सा था। राजा कहता है लीव मी प्लीज़, आई एम अ किंग। उन्हें क्या मालूम कौन किंग कौन राजा, वो तो ले गया उसे, और राजा को एक कमरे में बंद कर दिया। और एक विंडो खुली हुई थी, राजा देख रहा था उस विंडो में से। तो वो खूब कूद रहे थे, तलवारें और अपने जो भी उनके हथियार वगैरह, वेपन्स होते हैं, चाकू वगैरह, बड़ी बड़ी नाइफ टाइप होती है, वो उनको घिस रहे थे पत्थर पे, मतलब उन्हें तेज कर रहे थे। राजा समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली वो राजा की बलि देना चाहते थे, किसी इंसान की बलि देते थे वो लोग। तो राजा की बलि देना चाहते थे। कोई नहीं, राजा को उन्होंने जब अपने हथियारों को, जब अपने वेपन्स को उन्होंने शार्प कर लिया, तेज कर लिया, तो राजा को उन्होंने निकाला कि आओ चलो। उसको सजाने के लिए पहले नहलाया जाता है, मतलब पहले उसे नहलाया। नहलाने के लिए जब उसे, मतलब पूरा नेकेड करके नहलाते हैं उसे, नहलाते समय उन्होंने देखा कि इसके तो पैर में इतना बड़ा घाव है। भर तो गया था लेकिन घाव, मतलब बलि वो उसी की दे सकते थे जिसके पैरों में, मतलब पूरी बॉडी में घाव ना हो, कोई इस तरीके का कटा ना हो, बिल्कुल स्वस्थ इंसान होना चाहिए। इस चक्कर में जब उन्होंने देखा अरे यार ये तो बलि के लायक ही नहीं है, तो उन्होंने राजा को की बलि को टाल दिया। कहते हैं कि नो, उसे छोड़ दो। ओके, उसे छोड़ दिया उसके हाल पे ही। राजा बेचारा किसी तरीके से घोड़े पे बैठा, और किसी तरीके से अपने महल हाँफता हुआ पहुंचा, डरता हुआ पहुंचा, और घोड़े पे बैठ के अपने महल में घुसते ही और पड़ गया, बेड पे जाके गिर गया कि बच गया बच गया। तभी उसे अचानक ध्यान आया अपने वजीर का कि यार वजीर को बुलाया जाए, वजीर से पूछता हूँ कुछ, जो भी उसके दिमाग में आया हो। वजीर को आज़ाद कराया गया जेल से, और उसके सामने प्रकट किया गया, मतलब पेश किया गया। अब वो वजीर आता है, तो राजा कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो राजा को ध्यान आया, कहता है तभी तुमने कहा था कि सब अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे ये मतलब ये इंजर्ड था मैं, मतलब मेरे जख्म था, इसलिए तो इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी जिससे कि मेरी बलि ना चढ़े। तो उन्होंने कहते हैं हाँ हाँ, वजीर कहता है बिल्कुल ये परमात्मा की मर्जी थी और बहुत अच्छा हुआ। तो परमात्मा ने कहा ये तो ठीक है, चल मेरे साथ ये अच्छा हुआ। जब तुझे मैं जेल भेज रहा था तो भी तूने कहा था कि मेरे से अच्छा ही है कि तुम मुझे जेल भेज रहे हो। इसमें कौन सी तुझे अच्छाई दिखी थी कि मैंने तुझे जेल भेजा और तुझे वो अच्छा लगा? परमात्मा की कृपा दिखी उसमें। तो वो बोलता है वजीर कि देखिए ये भी परमात्मा की कृपा थी, क्योंकि अगर मैं आपके साथ होता, अगर आप मुझे जेल में नहीं डलवाते, मैं आपके साथ जाता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो आप तो इंजर्ड थे, तो बलि वो किसकी देते? मेरी देते। ओके, इसलिए परमात्मा की मर्जी से मैं जेल गया, आप इंजर्ड हुए। तो यहाँ पे जो भी कुछ होता है ना, परमात्मा आपको ब्लेस करता है। हम समझ ना पाए वो अलग बात है, और परमात्मा ने उसको भी ब्लेस किया था, राजा को और वजीर को भी ब्लेस किया था, क्योंकि वो दोनों की ही जान बचाना चाहता था। आपने देखा है लोटस को, कमल को, कमल का जो फूल होता है कितना सुंदर फूल होता है, सबसे अच्छा उसे मानते हैं, ठीक है। और लक्ष्मी मैया को भी वो चढ़ाया जाता है, लोटस को चढ़ाया जाता है। एक तो रोज़ भी चढ़ाते हैं और लोटस को भी चढ़ाते हैं। तो जो लोटस होता है ना, आपने देखा लोटस कीचड़ में पैदा होता है। ओके, तो कीचड़ मिलती है उसको, नकारात्मकता मिलती है, नेगेटिविटी, इतनी गंदगी के बावजूद भी वो खिल जाता है। कभी लोटस को नहीं देखा होगा, अगर लोटस रोने बैठ जाए, परमात्मा तूने मुझे इतनी नेगेटिविटी दी है, इतना कुछ गंदगी दी है, ओके, तूने मुझे सफाई नहीं दी है, तो वो फूल बन ही नहीं सकता, केवल क्रिटिसाइज ही करता हुआ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा परमात्मा की ब्लेसिंग। लोटस को वो लोटस बनाना चाहते थे, खिलाना चाहते थे, उसे सबसे सुंदर बनाना चाहते थे, फूल बनाना चाहते थे। इसलिए परमात्मा ने
उसको गंदगी दी, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी कभी ब्लेसिंग अलग अलग रूप में आती है, वो नेगेटिविटी नहीं थी, परमात्मा की ब्लेसिंग थी, जिससे कि उसे फ्लावर बन गया। और अगर वो साफ पानी में होता तो इतना सुंदर फूल नहीं बन पाता जो वो कीचड़ में है। उसकी जो नियति है वो कीचड़ है, कीचड़ से ही उसे वो चीज़ मिल जाती है कि वो एक फूल बन जाता है। जैसे जब कोई फ्लावर होता है, जब आप प्लांट्स होते में आप खाद डालते हैं, ठीक है, खाद क्या होता है, खाद क्या होता है, खाद डालते हैं तभी तो कोई भी प्लांट डेवलप होता है, उसमें से फूल बनते हैं। हाँ, तो वो खाद जो है उसका रूपांतरण खुशबू बन जाता है। डालते तो हम खाद हैं उसकी जड़ में, लेकिन क्या बन जाता है वो प्रकट, जब वो ब्लॉसम हो जाता है, ओके, थ्राइव हो जाता है, फलित हो जाता है, तो वो फूल बन जाता है। वो फूल में से क्या आती है, खुशबू। वो ब्लेसिंग है परमात्मा की। जो जो हमारे साथ, कहने का तात्पर्य है, जो भी हमारे साथ नकारात्मकताएं आ रही हैं, जो बाहर के लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो हमें दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ इस तरीके की आ रही है, कोई अभाव आ रहा है जीवन में, कोई हमें छोड़ के जा रहा है, ओके, तो वो एक भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो प्रकृति के विरुद्ध हो रही हो। सब कुछ प्रकृति कर रही है, सब कुछ आपकी नियति करवा रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम परमात्मा को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। जितने भी आपको दुख आते हैं ना, आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो भी कुछ हो रहा है आपको बनाने के लिए हो रहा है। परमात्मा सिर्फ बनाना जानता है, वो सिर्फ बना सकता है आपको। उसने हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्षमता, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट दिया है, वो आपको बनाना चाहता है। लेकिन जब वो आपको बनाने की कोशिश करता है, आप उसके प्रोसेस को तोड़ देते हो। इसी को कहते हैं प्रकृति के विरुद्ध जाना, ओके। जैसे सोना होता है ना, तो सोना कितनी रिएक्शंस में से होकर निकलता है, कितने रिएक्शंस होते हैं उसके साथ, मालूम है। उसे तपाया जाता है, उसे आग में से निकाला जाता है, तो वो कुंदन बन जाता है, ओके। अगर सोना बीच में ही आग के अंदर जाके कूदने लगे, परमात्मा तूने मुझे क्या दिया, तूने मुझे आग दी, तूने मुझे इतना तपाया, और तूने मुझे क्या क्या दे रहा है, तू मुझे इतना कष्ट दे रहा है, तो परमात्मा उसको बीच में छोड़ देगा। और तो क्या होगा, ना वो कुंदन बन पाएगा, ना वो सोना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे साथ होता है, जब परमात्मा हमें तपाता है या कोई भी दुख देता है, वो कुंदन बनाने के लिए देता है, कुछ बनाने के लिए देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, परमात्मा को ही कोसने लगते हैं, उसे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। तो जितना भी आध्यात्मिकता है, जितना भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, ओके, तो वो तभी फलित होगी जब आप हर चीज़ में परमात्मा का प्रसाद रूप माने। जो भी परमात्मा आपको दे रहा है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति नहीं हो सकती, ओके। एक्सेप्टेंस, जो भी परमात्मा आपको दे रहा है, आपको देखना आना चाहिए। परमात्मा, आप अपना जीवन उठा के देखो, जहाँ जहाँ आपको कष्ट आए होंगे, जैसे आपने कोई स्टडी की है, कोई मेडिकल की स्टडी की है या इंजीनियरिंग कुछ भी किया आपने, उसमें कितने कष्ट आए होंगे। हो सकता है आपके पास फीस ना हो सकता है आपने कभी कहीं से लोन लिया हो या उधार वगैरह कहीं से लेके आपने फ़ीस जमा की हो, और भी दुख आए हो, आपका हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, लेकिन आपने वो कोर्स कर लिया और आज आप सेटल होंगे, बेटर अपने आप को फील करते होंगे कि यार जो भी मेरे साथ कष्ट आए, लेकिन मैंने उन्हें झेला। वो यकीन जानना, जितने भी कष्ट परमात्मा देता है, वो आपको कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। जिसको जितना बड़े कष्ट देगा, जिसको बड़े बड़े दुख देगा, समझ लो उसको वो चमकाना चाहता है। क्योंकि स्टार्स चमकते ही इसलिए है, उनके पीछे अंधेरा होता है। सबको मालूम है ये बात, छोटी सी बात है, लेकिन कितना बड़ा मोटिवेशन है। स्टार्स तो 24 आवर्स चमक रहे हैं ना। स्टार्स कोई ख़त्म थोड़ी ना हो गए। स्टार्स इस समय भी चमकते हैं, दिन में भी, और रात को वो क्यों चमकते हैं? चमकते रात को हैं। आपको रात को ही उनका सौंदर्य निखरता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा जो होता है ना, जो भी नकारात्मकता है, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, वो अंधेरा है। आपको वो स्टार बनाना चाहता है, आपको स्टार्स की तरह चमकाना चाहता है परमात्मा। इसीलिए वो आपको अंधेरा दे रहा है, इसीलिए आपको सब कुछ आपके अगेंस्ट दे रहा है। वो सारी परिस्थितियाँ, आप करना कुछ और चाह रहे हैं, आपके साथ हो कुछ और रहा है। आप कर अच्छा ही रहे, आपको बुराई मिल रही है। आपको वो हर तरीके से मजबूत बनाना चाहता है। आपको नहीं मालूम, अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया, जो परमात्मा आपको दे रहा है, जो जो चीज़ दे रहा है, उसी में आपने अगर स्माइल करके चले, उसे स्वीकार करा, तो आपको एक दिन खुद ही दिखेगा। आप देख लेना उनको कनेक्ट करके, जितने भी आपके साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, जब आप कुछ दिन बाद देखना, वो जब आप जोड़ोगे ना, तो एक कड़ी भी ऐसी फालतू नहीं दिखेगी दुखों की, जो फालतू दी हो परमात्मा ने। आप नहीं कह सकते कि परमात्मा ने
मुझे ये कैसे दे दिया दुख, वो भी दुख आपको ऊंचाई बनाने आया है। तो हम परमात्मा के प्रोसेस को तोड़ने लगते हैं, हम प्रकृति के विरुद्ध बहने लगते हैं, चीख चीख के कि परमात्मा तू क्या कर रहा है। तो आज से ये सब चीज़ें बंद कर दो, परमात्मा के मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, परमात्मा आपके साथ सदा है, परमात्मा आपके भीतर है, अंदर है। ओके, अंदर की ट्रैवलिंग करो, अपने अंदर आओ, और जो भी आपको मिले वो परमात्मा का प्रसाद रूप मान लो। कितना ही बड़ा दुख हो, आप विश्वास कीजिएगा, परमात्मा कभी भी आपको गिराएगा नहीं, कभी भी आपको वो गिराना चाहता ही नहीं। वो आपको ऊंचा उठाने के लिए प्रोसेस है, ऊंचा उठाने के लिए दुखों का सामना करना पड़ेगा। आप देखो, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्हें दुख नहीं मिले, स्वामी विवेकानंद को दुख नहीं मिले। आप उनकी जीवन हिस्ट्री उठा के तो देखो। ओके, और जितने भी रिचेस लोग हैं जो आपको सुखी दिख रहे हैं, वो सब एंटी डिप्रेशन की टैबलेट्स ले रहे हैं, दुखी हैं वो भी। ओके, कहीं ना कहीं परमात्मा दुख हर एक को दे रहा है, यू अंडरस्टैंड ना। तो कोई भी वंचित नहीं है उसके दुखों से, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के अंदर ये दृष्टि पैदा हो जाती है, वो उसके परमात्मा के द्वारा दिए गए दुखों में भी सुख देख लेता है, और उसको समझ में आ जाता है परमात्मा मुझे इसलिए आग में तपा रहा है, जैसे सोने को आग में तपाते हैं कुंदन बनाने के लिए। ओके, तो परमात्मा मुझे भी तपा रहा है, और मुझे भी एक दिन निखार देगा, और मुझे भी कुछ बनाने के लिए वो प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, परमात्मा का प्रसाद है वो, गॉड आपको प्रसाद में वो दे रहा है, उसे स्वीकार करो। फिर देखना, जब आपकी कंप्लेनिंग खत्म हो जाएगी ना, तो एक ही चीज़ बचेगी, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रैटिट्यूड। ओके, तो आपका जो कृतज्ञता होगी वो, ओके, जब फिर आपके आंसू निकलेंगे तब आपको दिखेगा परमात्मा ने आपको क्या क्या दे रखा है। इवन आज भी अगर आप देखोगे ना, क्योंकि आप अभावों में जीते हो, अभाव देखते हो कि परमात्मा ने मुझे वो चीज़ नहीं दी, लेकिन परमात्मा ने जो आपको दिया है, आप सोचो अभी क्या क्या दिया है परमात्मा ने आपको। आप देखो आंखें खोल के कि परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, और परमात्मा आपको बहुत ज़्यादा देगा अगर आप परमात्मा की ब्लेसिंग्स के विरुद्ध ना चलो। मतलब उसको समझ लो, ये नहीं कि परमात्मा कोई कोसने लगे, शिकायतें करने लगे आप। ओके, तो जब आपकी शिकायतें बंद हो जाएंगी, जब आपकी प्रार्थनाएं, आपका ग्रेटिट्यूड बन जाएंगी, तो आप देखेंगे कि आप सफल हो गए। ओके, आपको हर चीज़ में खुशी नज़र आने लगेगी, आनंद नज़र आने लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड ट्रू भक्ति। ओके, सच्ची भक्ति है जब आप परमात्मा की दी हुई हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, और परमात्मा जो भी आपको देता है, आपको मालूम ही है कि परमात्मा जो भी आपको देगा आपको ऊंचा उठाने के लिए देगा। जब इस तरीके का थॉट आपके अंदर काम करता है तो आपको भक्ति की तरफ ले जाता है, और जब आपकी सारी शिकायतें बंद हो जाएंगी तो भक्ति आपकी प्रकट हो जाएगी। मतलब आपको परमात्मा उसी क्षण दिख जाएगा, और आप देखने लगोगे कि परमात्मा तूने मुझे ये दुख दिए हैं कुछ बनाने के लिए दिए हैं। ओके, तो यही भक्ति है, यही है दिव्य दृष्टि, कि जब दुख आपको दिखे ही ना, परमात्मा जो भी दे रहा है, अगर दुख दे रहा है उसमें भी आपको सुख मिल जाए, सुख महसूस हो जाए, उसमें भी आप कुछ अच्छा देख लो कि परमात्मा मुझे इसलिए ये दे रहा है। जैसे लोटस, ओके, कमल का फूल, वैसा एटीट्यूड जब आपका हो जाएगा तो समझ लेना आप भगवान के सच्चे भक्त हो गए। फिर भगवान की जो बारिश हो रही है ना, कृपा की बारिश, उसकी एक एक बूंद आपको मिलेगी, आप वंचित नहीं हो पाओगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।